तो हरियाणा के चुनाव खत्म हो गए और अब महाराष्ट्र के चुनावों की तैयारी चल रही है। वो हरियाणा के चुनाव जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग गायब थे। और अब देखिए साहब, महाराष्ट्र के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं इसको लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र, गोदी मीडिया सब लग गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के अंदर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मुंबई मेट्रो का उद्घाटन तो एकनाथ शिंदे कर सकते थे, देवेंद्र फडणवीस कर सकते थे, मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। अब तय है दोस्तों कि अब किसी भी पल चुनाव आयोग सामने आ सकता है और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा कर सकता है और इसका बिगुल प्रधानमंत्री ने फूंक दिया है। और मैं सिर्फ मुंबई मेट्रो में प्रधानमंत्री के जलवे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए यह सबूत दे दिया है कि महाराष्ट्र के चुनावों में भाजपा के तेवर क्या होने वाले हैं। भाजपा खुलकर हिंदू मुस्लिम करने वाला है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इसे समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी है जो शिवाजी का अपमान और संविधान को खतरा, इन दोनों मुद्दों को एक हथियार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब हिंदू मुस्लिम करने की जमीन तैयार कर रहे हैं और कैसे, मैं आपको बताता हूं। उनका यह भाषण सुनिए। इसमें वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस को तो उसका वोट बैंक वोट दे देगा, मगर आप सबको एकजुट रहना है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज तक, जी हां, आज तक धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा, मगर प्रधानमंत्री का डेस्परेशन देखिए, प्रधानमंत्री की बौखलाहट देखिए कि कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक उन्हें वोट दे देगा, आप सबको एकजुट रहना है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम एकता के बजाय किस तरह की एकता की बात कर रहा है, आप खुद गौर कीजिए। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट नहीं है तो आखिर क्या है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया पूरी तरह से लग गया है। देखिए, अंबानी के न्यूज चैनल के ये दो चाटुकार इस वक्त कार्यक्रम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में क्या क्या करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी नवरात्रि का मौका आता है तो इस तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। 10-12 सेकंड की झलक देखिए दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा कि यह सब इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए, क्योंकि निशाने पर महाराष्ट्र भी है। और इस बात में दो राय नहीं कि आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले हैं। यह बात तय है। एक तरफ कांग्रेस को एक खास वोट बैंक से जोड़ देना, और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, यही बात योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। याद है आपको, बटेंगे तो कटेंगे। गौर फरमाइए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जी हां, अब प्रधानमंत्री उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये विचारों की कंगाली नहीं तो आखिर क्या है। प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी का सामना कैसे करें, कांग्रेस का सामना कैसे करें। अघाड़ी यानी कि उद्धव सेना, शरद पवार और राहुल गांधी की कांग्रेस, इसकी तो कमर तोड़ चुके थे ना आप। बावजूद इसके लोकसभा चुनावों में इन तीनों ने मिलकर कमाल कर दिया।
और राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं। सुनिए, जिस तरह से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो जमीन पर बिखर गई थी, इसे राहुल गांधी किस तरह से मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को घेरा इस मुद्दे पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर, संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। और जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसके अंतर्गत वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अपील है महाराष्ट्र में और संविधान, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं, इन दोनों को मिलाकर सीधा राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए, विचारधारा बहुत पुरानी है। इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिषेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिषेक नहीं होने दिया। यह कोई नई बात नहीं। यह मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नहीं है। यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वही अंदाजे बयां कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे हैं। बार बार यही बात कहना दोस्तों, जो समझ ना आए अर्बन नक्सल, जिसके सवालों का सामना ना कर सको अर्बन नक्सल, जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे अर्बन नक्सल। सुनिए प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किस तरह से अर्बन नक्सल पर अटक गया है, गौर फरमाइए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था
कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है, लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। हकीकत यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड पूरी तरह से कांग्रेस पर अटक गया है। वो मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं और उनके पास सिवाय कांग्रेस और राहुल गांधी के कुछ नहीं होता है। और अगर वो नहीं होता है तो धर्म के आधार पर वोट मांगना और धर्म के आधार पर अपील करना। और जैसे कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र के चुनावों में किस तरह का फ्लेवर, किस तरह का कलेवर होने वाला है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। गोदी मीडिया जिस तरह से नवरात्रि पे कार्यक्रम कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। और यह बहुत ही सोची समझी रणनीति है दोस्तों। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से पहले टी राजा सिंह को मैदान में उतारा जाता है। वो महाराष्ट्र की गली गली घूमता है और मुसलमानों को गाली देते रहता है। नतीजा आपके सामने, औरंगाबाद में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। लगातार जो है माइनॉरिटीज को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं नफरती राजनीति करने का। यह अपने आप में कितना हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में नरसिंहानंद खुलकर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं? क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को दंगों की जो आग है उसमें झोंक दिया जाए? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन लगातार जहरीले बयान दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और आप उस पर लगातार खामोश रहते हैं। आप हिंदू अस्मिता की बात करते हैं, हिंदू खतरे में है की बात करते हैं, और यही मुद्दा उद्धव ठाकरे भी उठा रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में कहां से है? आप पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को आप हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। सुनिए उद्धव ने कैसे ताना मारा था प्रधानमंत्री पर। अब हिंदू खतरे में है तो किसका राज अच्छा था? नहीं, अभी सारे मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहे, इसलिए ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। अब तो और हमारा कोई झगड़ा है नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी देश का प्रधानमंत्री है, 8 साल से हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राम राज्य है? और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है। जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेकर सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हालांकि वो बयान योगी आदित्यनाथ का था, मगर प्रधानमंत्री भी जो कह रहे थे उसका भाव भी लगभग वही था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन तैयार कर रहे होते हैं धर्म के आधार पर वोट मांगने का, तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव कितने जहरीले होने वाले हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो पहले ही वोट जिहाद की बात कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल बीजेपी करने वाली है। और यही नहीं, अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, अगले 10 से 12 दिनों में किस तरह से भाजपा की एजेंसीज सक्रिय होंगी। ईडी सक्रिय होगी, यानी प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय होगा, इनकम टैक्स सक्रिय होगा, सीबीआई सक्रिय होगा, एनआईए सक्रिय होगा। ये तमाम एजेंसी सक्रिय होने वाली हैं और इसका मकसद है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो विपक्ष यानी उद्धव सेना, शरद पवार और कांग्रेस पर निशाना साधा जाए। आपको याद है अनिल देशमुख, मुझे दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था कि किस तरह से मुझ पर दबाव डाला जा रहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम लिया जाए दिशा सालियान की मौत में, कि दिशा सालियान के साथ आदित्य ठाकरे ने दुष्कर्म किया और फिर उनकी हत्या करवा दी। इस तरह की बातें लगातार बार बार और हर गुजरते पल के साथ बीजेपी की पोल खुलती जा रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।